छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में 19 करोड़ का धान गायब है। अधिकारी बहाना मार रहे हैं कि ये धान धूप में पड़े रहने से सूख गया और उससे वजन में इतनी कमी आ गई, मगर 19 करोड़ का धान धूप में सूखने से कम हो गया, ये बात किसी के गले नहीं उतर रही है। ये मामला छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के शासकीय धान संग्रहण केंद्र का है, जहां 19 करोड़ का 81,621 क्विंटल धान गायब है, जिसे धूप में सूख जाने की वजह से वजन में कमी आने का हवाला दिया जा रहा है। दरअसल हर साल छत्तीसगढ़ सरकार समर्थन मूल्य पर किसानों से धान की खरीदी करती है। खरीदे हुए धान को धान संग्रहण केंद्र ले जाया जाता है, जिसे बाद में कस्टम मिलिंग के लिए राइस मिलर को दिया जाता है। महासमुंद जिले में 5 धान संग्रहण केंद्र हैं, जिसमें महासमुंद, बागबाहरा, पिथौरा, बसना और सरायपाली शामिल हैं। समर्थन मूल्य पर जिले भर में खरीदे गए धान को इन संग्रहण केंद्र में सुरक्षित भंडारण के लिए लाया जाता है। जिले के 5 धान संग्रहण केंद्र में 22,88,875 क्विंटल धान खरीदी केंद्र से लाया गया था। लेकिन जब बाद में इस धान का वेरिफिकेशन किया गया तो पता चला कि महासमुंद धान संग्रहण केंद्र में 25,780 क्विंटल, बागबाहरा धान संग्रहण केंद्र में 18,395 क्विंटल, पिथौरा धान संग्रहण केंद्र में 6,828 क्विंटल, बसना में धान संग्रहण केंद्र में 13,488 क्विंटल और सरायपाली धान संग्रहण केंद्र में 17,188 क्विंटल धान कम पाया गया है। इन सभी 5 धान संग्रहण केंद्र में कुल 81,621 क्विंटल धान मौके पर नहीं मिला। खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में प्रति क्विंटल धान का एमएसपी 3,100 रुपये किया गया था। एमएसपी प्रति क्विंटल 3,100 के हिसाब से 21,621 क्विंटल धान की कीमत लगभग 19 करोड़ रुपए होती है। धान की इस कमी को धूप की वजह से सूखकर वजन में कमी होना बताया जा रहा है। खरीफ विपणन वर्ष 24-25 में महासमुंद जिले में 5 संग्रहण केंद्र जो है संचालित थे। बागबाहरा, पिथौरा, महासमुंद, बसना और सरायपाली। ये जो आप जो बता रहे हैं 81,621 क्विंटल जो है वो जो है सुखद के रूप में अभी ऑनलाइन दर्शित है। इसमें मैं कहना चाहूँगा, जब उपार्जन केंद्रों से धान जब संग्रहण केंद्र में आता है तो उसका धर्म कांटा से वजन होता है। धर्म कांटा से वजन होने के बाद वो भंडारित होता है। भंडारित होने के बाद जब वो धान मिलरों के माध्यम से जब उठाव किया जाता है, फिर धर्म कांटा से उसमें वजन करते हैं। तो जितने नंबर ऑफ बैग्स थे और जो भी वहाँ पे संग्रहण केंद्र में सीपेज वगैरह रहा होगा, सारा कुछ का निराकरण करने के बाद ये जो मात्रा जो है, ये बची हुई मात्रा जो है ऑनलाइन में शॉर्टेज के रूप में जो है प्रदर्शित हो रही है। 19 करोड़ का धान कैसे कम? इसमें मेरा कहना ये है कि जो धान है वो लास्ट ईयर दिसंबर 2024 से भंडारण इसका शुरू हुआ था, जो रखा गया था, और जिसका निराकरण होते होते जो है अभी अक्टूबर और नवंबर 2025 तक के हुआ है। तो लंबे अवधि तक धान जो है संग्रहण केंद्र में भंडारित था, जिसकी वजह से उसमें पानी और मौसम की वजह से जो उसमें धान में जो कमी है, मतलब धान में जो उसका जो रूप में परिवर्तन हुआ है, या धान में जो कहने का मतलब धान का जो मात्रा में जो कमी आई है, धूप भी है जी, धूप है, मौसम है, तो वो इसकी वजह से हुआ है। ये जो आया है, लंबे समय से जो धान है वो खुले में रखा हुआ था, जिसका जो है समय समय पर जो जैसे जैसे डीओ कटा है और मिलर के माध्यम से उठाव जाते जाते होते गए हैं, तो लंबे समय से रखे होने की वजह से और भी इसके कारक हो सकते हैं, लेकिन जो बेसिक जो रूप है वो लंबे समय से धान को रखा रहने से ही वजह से ये जो है मात्रा जो शॉर्टेज के रूप में दिख रही है। महासमुंद जिले में 19 करोड़ के 81,621 क्विंटल धान गायब है। धान खरीदी वर्ष 2024-25 में महासमुंद जिले के 5 संग्रहण केंद्र में 22,88,875 क्विंटल धान लाया गया था, लेकिन जब इसका भौतिक सत्यापन हुआ तो लगभग 19 करोड़ के 81,621 क्विंटल धान कम पाया गया है। इस वक्त हम महासमुंद जिले के तुमाडबरी संग्रहण केंद्र में हैं और इस संग्रहण केंद्र में 8 करोड़ के धान गायब हैं। जिम्मेदार अधिकारी इस धान की कमी को धूप की वजह से, धान के सूख जाने की वजह से बता रहे हैं, लेकिन ये बात किसी की गले नहीं उतर रही है कि धूप में सूखने से 19 करोड़ का धान कम हो गया। मामला प्रकाश में आने के बाद कुछ संग्रहण केंद्र प्रभारियों को शोकास नोटिस जारी किया गया है। महासमुंद से अरविंद यादव, आज तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।